नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे। जी हाँ, हम चले थे बिहार की राजनीति का हाल लेने के लिए कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह की मुद्दे के साथ किस तरह के विधानसभा में कैसे कैसे प्रत्याशी आएंगे और क्या मुद्दा रहेगी इनके पास, और ये किस मुद्दे के साथ जनता के बीच में जाएंगे और जनता किस बातों से उन्हें जिताकर विधानसभा में भेजती है। इसी क्रम में हम आज आए हैं बाढ़ विधानसभा। पटना से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पे ये विधानसभा पड़ता है और ये विधानसभा जो कि बिहार की राजनीति में एक अलग ही नाम बनाते हुए इस चुनाव में आगे आ रहा है। अब देखा ये जा रहा है कि इस चुनाव में बाढ़ के लिए कौन से पार्टी के साथ किस पार्टी के लोग इस विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पक्की करते हैं और कौन जीतकर विधानसभा परिसर में जाते हैं। इसी क्रम में है आज हम पहुंचे हैं रणवीर कुमार पंकज, जो कि बिहारी बिघा पंचायत के पूर्व मुखिया रह चुके हैं। इनकी पत्नी वर्तमान जिला पार्षद हैं और इनका क्षेत्र में जो पकड़ माना जाता है युवाओं के प्रति, समाज के प्रति बहुत ही बेहतर माना जाता है। इसी बीच में इनकी जो बायोग्राफी है वो आपको बताती हैं कि ये लगभग विद्यार्थी जीवन से राजनीतिक रूप में सक्रिय रहे हैं और जब ये IHM का एग्ज़ाम दे रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर से पहले ही ये मुखिया के पद पर तैनात हो गए थे। इसी से ये माना जा रहा है कि ये मुखिया के रूप में भी एक अच्छे काम किए हैं। भारत सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ मुखिया का अवार्ड से नवाजा गया है। तो चलिए आज हम इनसे बात करते हैं कि ये किस मुद्दे के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता इनको कितना सपोर्ट करती है और आने वाले विधानसभा में इनका क्या प्रभाव उनके पार्टी के प्रति रहता है। सबसे पहले बिहार लाइव टुडे में आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। सर, सुनने में आ रहा है बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा और बाढ़ विधानसभा के लिए काफ़ी सक्रिय रूप से माने जाने वाले रणवीर कुमार पंकज क्या इस विधानसभा में अपनी सीट कायम कर पाएंगे? देखिए, वो तो कायम करना हमारे माननीय जो नेता हैं या हम लोग का जो जनता का विश्वास है उसके बदौलत हम लोग अपने बाढ़ विधानसभा में हम लोग यहाँ पे प्रत्याशी हैं और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को मानते हैं और उनका ये कर्म भूमि रहा है। बाढ़ जो लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, अभी लोकसभा क्षेत्र तो मुंगेर हो गया, लेकिन अभी बाढ़ विधानसभा के नाम से जो जानता है माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कर्म भूमि रहा है और हम लोग वहाँ से अपना पात्रता रखते हैं और हम अपनी उम्मीदवारी यहाँ पे उम्मीदवारी पर अपना मोहर लगाते हैं। यहाँ पे जनता के बीच में आप किन किन मुद्दे के साथ जा रहे हैं? देखिए, जनता के सामने अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत सारे सराहनीय कदम उठाए गए हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बिहार में जो पिछड़ा ये बिहार था, जो 15 साल पहले हम लोग बिहारी होने पर अपने आप को ये गर्व महसूस नहीं किया जाता था। हम लोग जब पढ़ाई लिखाई के क्रम में हम लोग जब बाहर रहते थे, बिहार से बाहर, तो हम लोग शर्म से ये नहीं कहते थे कि हम बिहारी हैं, क्योंकि लोग ऐसे लोग थे वहाँ पे कि पढ़े लिखे लोग थे, वो बोलते थे कि अगर आप लोग गलत है तब तो गलत सरकार को चुनते हैं। और हम लोग को बहुत गर्व के साथ कहना पड़ता है कि हम बिहारी हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं। आज हम लोग को देश में नहीं, हम लोग को बल्कि पूरे विश्व में, प्रदेश में हमारे बिहार का नाम रोशन करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं। आज उन्हीं को हम लोग अपना जो भी राजनीति गुरु मान के हम लोग ये राजनीति में स्टूडेंट लाइफ से अपने जीवन को इस लाइन में हम लोग लगा चुके हैं। क्या जनता का साथ आपको मिल रहा है? देखिए, जनता का जो हमारे माता बहन जो भी हमारे नौजवान साथी हैं उनका जो प्रेम प्यार है, और बता देते हैं हम आपको, जब मुखिया भी बने थे तो हम अब अपने स्टूडेंट लाइफ में थे और लोग का जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे नौजवान साथी थे, उनका दबाव था कि नहीं आप मुखिया के चुनाव लड़ो। और अभी उसी टाइप से हम लोग का बाढ़ विधानसभा में भी हम पर लोग का दबाव है, जनता का हमारा विश्वास है और उनका है कि आप बाढ़ विधानसभा से चुनाव लड़िए। और हम लोग अपने माननीय नेता को मानते हैं कि अगर हम लोग को बाढ़ से मौका मिला तो हम प्रूफ करके दिखाएंगे। आज जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बिहार को ऊंचाई पर ले गए, उसी तरह हम लोग अपने बाढ़ को भी बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। पार्टी आपको टिकट देगी और देगी तो किस आधार पे देगी?
देखिए, पार्टी हम लोग के जो आला कमान है, जो भी हमारे हैं मार्गदर्शक हैं, जो रह चुके हैं, हम लोग यहाँ पे विकास के नाम पर हम लोग ये पार्टी में टिकट की दावेदारी करते हैं। और हम लोग का ऐसे राजनीतिक परिवार 50 साल का राजनीतिक परिवार है, लेकिन आज तक हम लोग कभी विधानसभा में अपनी दावेदारी पेश नहीं किए हैं। और हम लोग का पूरा बनता है। और हम लोग युवा का जो, अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी युवा का सोच रखते हैं, युवा को आगे लाना चाहते हैं, तो हम लोग युवा हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम युवा हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमको ज़रूर आगे लाएंगे। बाढ़ के जो अभी विधायक हैं बीजेपी से, पहले आप उनके साथ काम करते थे, उनके काम को सराहना करते थे, परंतु इस बार क्या मुद्दे के साथ उनसे सहमति नहीं बन पाई? क्या आप चाहते हैं कि पार्टी आपको टिकट दे? और बाढ़ के विकास के लिए आपका मुख्य एजेंडा क्या होगा? देखिए, जहाँ तक बाढ़ का विधायक का बात है तो वो जेडीयू के विधायक थे पहले, और हम लोग जेडीयू परिवार से आते हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी के हम लोग राजनीतिक गुरु मानते हैं। और हम लोग जेडीयू से जब विधायक थे तो उसी टाइम से हम लोग का उनसे संपर्क हुआ था। और हम लोग तो ये नहीं जाने कि वो किस पार्टी में गए, अंदर अंदर वो क्या कर रहे थे। और वो तो विधायक तो 5 ईयर्स वो जेडीयू के नाम पर ही रहे। हाँ, वो टिकट लिए फिर बीजेपी से और वो चुनाव जीत गए। लेकिन जनता जब उनको चुनाव जनता जब जिता दिया तो क्या किए बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए क्या किए, और वो तो आपके सामने आप देखिए। अभी बाढ़ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इतना सारा यहाँ पे इतना सराहनीय कदम, इतना अच्छी योजना है, लेकिन वो एज ए विधायक, ये नहीं कहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे सराहनीय योजना चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो हम लोग जो विधायक हम बनते हैं, अगर हम किसी ग्राम पंचायत के मुखिया हैं या हम कहीं के किसी क्षेत्र के हम विधायक हैं, सांसद हैं, तो वहाँ जो विधायक को जो प्रूफ करना चाहिए था, चाहे वो गांव में आप गली नली ले लो या कोई भी, अगर एक मॉडल स्कूल बनता है उसके बाद भी यहाँ 5 स्कूल बच जाता है, तो अगर उसमें वो न शिक्षा के क्षेत्र में वो कोई काम कर पाए हैं, न स्वास्थ्य का हम लोग का बाढ़ का हॉस्पिटल का देखिए, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर पाए हैं। और एक वो क्या किए हैं कि कुछ एक इंडिविजुअल वो एक वर्ग उठा लिए हैं जिसका कि पब्लिक को कोई लेना देना उस विकास मत के राशि से वो नहीं था, लेकिन वो विकास मत का 100% राशि वो एक मैंने कोई भी ऐसा वो जनहित के काम में नहीं था, वो बिना कोई काम का वो एक ही मत का वो काम में सारा पैसा अपना विकास मत का लगा चुके हैं। वो उनका बयान वायरल हुआ था कि जो पहले पार्टी में जिंदाबाद के नारे लगाते थे, आज वो पार्टी से टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। क्या इस पे आपका विचार होगा? देखिए, वो पता नहीं अब वो कार्यकर्ता से नेता बने हैं कि क्या से नेता बन गए हैं। जिंदाबाद तो अभी भी हम लोग, आज हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी का निश्चय संवाद था, तो आज हमारे बीच यहाँ पे हजारों कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए थे, तो हम अपने नेता को सुनने आए थे। और जब भी कोई नेता को सुनने आते हैं, या हम लोग अधिकार रैली हो या कोई भी रैली होता है, या जब हमारे माननीय अभी सांसद हैं, ललन बाबू हैं, या कोई भी मुख्यमंत्री जी आते हैं, तो लोग एक कटसी होता है, लोग जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। अगर कार्यकर्ता हैं तो वो जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हों या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, वो भी किसी का जिंदाबाद किए हैं। और पता नहीं ज्ञानू जी जैसे हैं वो किस तरह के नेता हैं, जो हो सकता है किसी का जिंदाबाद नहीं किए, और लेकिन जिंदाबाद नहीं किए तो कैसे बनेगा, वो विचारणीय प्रश्न है, वो देखने वाला चीज़ है कि कैसे अगर जिंदाबाद नहीं किए हैं तो उसमें क्या उनमें क्वालिटी था, क्या है। अगर जिंदाबाद नहीं किए तब तो वो जनता को धोखा दे रहे हैं ना। आज 15 साल से विधायक हैं और 15 साल में क्या जनता को जवाब दे दीजिए, 15 साल में कितना हम लोग का बाढ़ को वो पीछे कर चुके हैं। विधायक के क्षेत्र में हमारे सरकार के द्वारा जो भी सराहनीय कदम उठाया गया वो देख लीजिए, लेकिन विधायकी गिरी के क्षेत्र में, क्योंकि विधायक का कुछ सीमा होता है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक फंड होता है, या सांसद का कुछ सीमा होता है, मुखिया का कुछ सीमा ये होता है, जिला परिषद क्षेत्र का कुछ होता है। उस क्षेत्र में कितना बिहार ये बाढ़ को पीछे किया गया। हमारा एक पवित्र यहाँ पे उत्तरायण गंगा बहती है, हमारे यहाँ उमानाथ एक है, बाढ़ का देख लीजिए हाल, बाढ़ शहर का हाल देख लीजिए। उत्तरायण गंगा यहाँ बहती है, लोग कितने दूर से, हम लोग बचपन से देखते हैं कितने दूर से नवादा से लेके जमुई से लोग यहाँ पे आके दर्शन करते थे, यहाँ उत्तरायण ये उमानाथ का। लेकिन आज देखिए उमानाथ में हम लोग किसी अगर शादी फंक्शन में किसी का वहाँ पे बहुत सारे शादी होता है, ये होता है, अगर जाना पड़ता है तो हम लोग शर्म से वहाँ से ये हो जाते हैं कि कैसे जाने, वहाँ पे कोई बैठने का व्यवस्था है, न सड़क मार्ग है, न कुछ है। लेकिन वो क्या है कि वहाँ तक सरकार का जो आरडीओ का रोड है या कुछ वहाँ पे लिमिट खत्म हो जाता है, उसके बाद अपना विकास मत से होना चाहिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्रीय विकास योजना है, जिसका कि
विधायक प्रतिनिधि यही करते हैं, उसका अनुशंसा करते हैं। वहाँ पे आप देखिएगा तो सब ना ये जीरो है। आप पर्यटन विभाग का बात करते हो, NTPC का बात करते हो, अगर आपका फंड क्या हुआ, आप अपना फंड कहाँ लगाए हैं और कौन सा पंचायत में लगाए हैं। हम तो दावा करते हैं कि 32 पंचायत है, ग्राम पंचायत, वो प्रूफ करें कि आप कहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कितना ड्रीम प्रोजेक्ट है ये मुख्यमंत्री गली नली, जो कि ग्राम पंचायत उसको जीवंत करने का काम, आप कहाँ अपना 20% भी आप फंड बता दीजिए कि हाँ हम इस ग्राम पंचायत में गली नली में लगाए हैं। चलिए 3 करोड़ रुपया मिलता है, 32 पंचायत है, आपका कुछ तो उसका हिस्सेदारी बनता है। आप कहाँ कौन से ग्राम पंचायत में लगाए हैं, एक आगो बोर्ड बता दीजिए कहाँ पे आपका गली नली बना है या कहाँ कुछ हुआ है, कहाँ आप बिल्डिंग बनाए हैं, कहाँ स्कूल बनाए हैं, कहाँ आपको ये यात्री शेड बनाए हैं। अगर आप दिखा दीजिए, हम लोग को तो नहीं लगता है कि इस टाइप का कहीं 5 साल में कोई काम हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये होगा कि बाढ़ की जनता किन्हें विधायक पसंद करती है और किस मुद्दे के साथ। आखिर ये भी युवा हैं, ये भी पार्टी से कुछ आशा रखते हैं कि पार्टी इन्हें टिकट दे और बाढ़ की विधानसभा जनता को ये अपनी सेवा करने का मौका भी जरूर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और स्नेह हमेशा मिलता आ रहा है। हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।